नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय को लेके। बुद्ध बुद्ध रेखा। व्यवसाय करें, नौकरी करें, कुछ भी करें, बुद्धि का प्रयोग तो होगा ही होगा। और खासकर ये रेखा जो मैं बताने जा रहा हूं, कुछ चीजें मैंने इस रेखा से संबंधित पीछे भी बताई हैं, कुछ चीजें मैं आज भी आपको बताऊंगा। ये रेखा जो मैं बताने जा रहा हूं, ये रेखा कहीं ना कहीं व्यवसाय और व्यवसाय में सफलता या व्यवसाय में नुकसान, या नौकरी आप करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या स्थितियां रहेंगी, उस पे भी ये रेखा कहीं ना कहीं दिखाती है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। व्यवसाय की अगर मैं बात कर रहा हूं मेनली, तो कहीं ना कहीं कारण बुद्ध बुद्ध अगर कहा जाए, बुद्धि और बुद्ध अगर कहा जाए, व्यवसाय से संबंध रखता है। यदि हाथ में आपके जो है भाग्य रेखा, सूर्य रेखा नहीं है, ये रेखा या ये रेखा नहीं है, तो भी अगर कहा जाए ये रेखा से हम लोग विचार करेंगे, मान लीजिए ये रेखा, ये रेखा नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इससे भी विचार करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सेकंड, अगर कहा जाए इस रेखा का प्रभाव अगर कहा जाए हमारे ऊपर या हम सभी के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है। एक बात देखिए, समझिएगा क्या चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये रेखा है, अब मान लीजिए आपके हाथ में नहीं है, ये रेखा है, अब मान लीजिए ये रेखा आपके हाथ में नहीं है। अगर सिर्फ ये रेखा है तो अब इसका और इसका प्रतिफल अगर कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं काफी हद तक का आपको पूरा करेगा। अगर ये तीनों है तो बहुत ही अच्छा है। मैं अभी एक एक करके जो है सारी चीजों पे बात करूंगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये जैसा मैंने बताया कि आपको भाग्य रेखा है, एक चीज का ध्यान रखिएगा हमेशा, जिस तरीके से रेखाएं सुंदर होंगी उसी तरीके से व्यक्ति का जीवन या व्यक्ति का कहीं ना कहीं भौतिक सुख अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं सुंदर होता है। रेखाएं जितनी सबल होंगी और जितनी मजबूत होंगी, उतना ही व्यक्ति को जीवन में भौतिक सुख या सुख सुविधाएं मिलती हैं। ये उसी प्रकार से है। ये स्वास्थ्य रेखा भी इसको कहा जाता है। बहुत सारे लोग इसको, स्वास्थ्य गलत नहीं है, स्वास्थ्य को भी दिखाती है। अगर ये रेखा अच्छी है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, रेखा का अच्छा होने का मतलब ये नहीं कि बहुत सारे लोगों के हाथ में मोटी मोटी सी होती है, ठीक है, नालीदार होती है, या फिर कालापन इसके अगल बगल में होता है, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों के हाथ में टूटी टूटी सी होती है, ये भी शारीरिक ऊर्जा में पेट की समस्याओं को दिखाता है, और पेट ही सब कुछ है, आप सभी जानते हैं। चलिए, अब जैसे मान लीजिए भाग्य रेखा और ये रेखा, भाग्य रेखा और ये रेखा, ये अगर ऐसी है जैसा मैंने आपको बताया, इसमें भी दो चीजें ध्यान रखिएगा। अगर ये रेखा की मोटाई इस रेखा से ज्यादा है, मतलब भाग्य रेखा आपकी ज्यादा गाढ़ी है इस रेखा से, तो ज्यादा अच्छा कहलाएगा। अगर ये रेखा भाग्य रेखा पतली है और ये रेखा गाढ़ी है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के अंदर ऊर्जा शक्ति में कमी, शरीर अंदर से कमजोर, और समय के अनुसार अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा में कमी। अगर ये रेखाएं सामान्य है, मतलब एक ही जैसी हैं, लगभग लगभग मोटा मोटा 19-20 का अंतर हो, कोई बात नहीं, तो भी अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। खराब तो कैसे भी नहीं है, बस थोड़ा सा जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं उस चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर एक सामान्य है, ऐसे में कहा जाएगा आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। माता या पिता, किसी एक के स्वास्थ्य पे असर पड़ता है समय के अनुसार। एक बात, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो ये सफलता भी दिखाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लखपति होंगे, करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे। ये रेखा आपको एक अच्छा व्यवसायी बना सकती है, ये जरूर मैं कहूंगा। अब कितना आप कमाएंगे तो और रेखाओं से भी जो है कहीं ना कहीं देखा जाएगा, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि सामान्य जीवन या मिडिल क्लास का जीवन ये आराम से आपको देगी। अगर अन्य रेखाओं का सपोर्ट मिल रहा है तो एक अलग ही बात है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये रेखा पेट से संबंधित समस्या, अगर ये रेखा टूट रही है तो ज्यादा दिक्कत। और ये भी कहलाता है कि ऐसे लोगों को शुगर की बीमारी, मतलब चीनी मीनी का सेवन कम किया करिए, प्रिकॉशन बरता करिए। धन आएगा, खूब आएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों को राय देना पसंद करते हैं, मतलब दूसरों को राय देंगे, पसंद करते हैं कि मैंने राय दी, अच्छा है, मतलब
कहते नहीं दिल से आदमी साफ है, दिल से आदमी साफ है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों को राय देते हैं जो कि अच्छी होती, खराब नहीं है, लेकिन उस राय का कोई फायदा नहीं मिलता है, केवल बुराई मिलती है। तो राय उतना ही दीजिए जितना आपके लिए अच्छा हो, बात समझिएगा। राय उतना ही दीजिए जितना आपके लिए अच्छा हो। एक रेखा ये है, अगर इस टाइप से रेखा है, ये मान के चलिए अगर रेखा स्पष्ट साफ है, भाग्य रेखा है और छोटी या बड़ी सी एक सूर्य की रेखा है, ये मान के चलिए आप अपने जीवन में अच्छा और बड़ा करेंगे ही करेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ऐसे लोगों की संतान उच्च कोटि की होती है। उच्च कोटि का मतलब संतान भी अच्छी होती है। ज्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं संतान होने के बाद, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि संतान होने के बाद अगर कहा जाए जीवन स्थिर होता है। ऐसे लोग दो माध्यमों से धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जीवन में सादगी को भी दिखाता है, पुराना कल्चर, पुरानी मान्यताएं, धार्मिकता इत्यादि चीजों को दिखाता है, जो कि ऐसे लोगों को पसंद होता है। काम पहले उसके बाद सब कुछ, ये भी दिखाता है। धन, नौकरी, व्यवसाय से संबंधित चीजों के लिए ये अच्छा कहा गया, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए रेखा ऐसी ना हो कि ऐसी है, अद्भुत रेखा, जितना चीजें मैंने बताई हैं वो सारी चीजें मिलेंगी। संतान तो विलक्षण प्रतिभा की होगी ही होगी। अब कुछ लोगों के हाथ में अगर कहा जाए ये रेखा, ये नीचे की तरफ मुड़ गई, मतलब जो अच्छा होने वाला था वो कहीं ना कहीं नुकसान में बदल गया। शुरुआत बड़ी मजबूत हुई, उसके बाद जो है अंधकार छा गया। ऐसे लोगों को 100% लोगों से धोखा मिलता है। ऐसे लोगों को 100% ऐसे लोगों के ऊपर धन का व्यय या फिर कह लिए कर्ज इत्यादि चीजों को दिखाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक प्रश्न और आता है इसमें से, कुछ लोगों के हाथ में ऐसे करके रेखा होती है, इस पे ये सफलता है, ये अच्छी रेखा है, सफलता है, किसी की मदद भी आपको मिलेगी। बस अपने शरीर का ध्यान रखिए, छाती से संबंधित, बीपी से संबंधित चीजों का। ऐसे लोगों को वाल ग्लाइडर की समस्या भी होती है। वाल ग्लाइडर में पथरी हो जाए, लेकिन नॉर्मल चीज है आज की डेट में। कुछ लोगों के हाथ में इस टाइप से रेखा होती है, ये ऊपर की तरफ, ये पितृदोष है, ये कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव, पैसे के फंसने को दिखाता है। स्वास्थ्य पे ऐसे लोगों के असर करता है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव कराता है। वहीं पे अगर ऊपर की तरफ रेखा निकल रही है, ये ऐसे में कहा जाएगा ये नाम, धन, दौलत, शोहरत, बड़े बड़े लोगों से संबंध, अगर राजनीति करता है तो बहुत अच्छा है, मतलब जिस भी फील्ड में आप हैं। हालांकि ऐसे लोग अगर कहा जाए नौकरी में 2-4-5% होंगे तो होंगे, बाकी नहीं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो व्यवसाय में बड़े स्तर तक जाते हैं, अगर नौकरी भी करते हैं तो अच्छा पद और धन इत्यादि चीजों को दिखाता है। अगर यही रेखा जैसा मैंने बताया कि ये नीचे की तरफ मुड़ गई, मेहनत जीवन में बहुत करनी पड़ेगी, उसके अनुरूपी जो है कहीं ना कहीं परिणाम मिलेंगे। गलत संगत से अपने आप को बचा के चलना है। लोग कहते नहीं कि डिस्टर्ब करने वाले लोग ऐसे लोगों को ज्यादा मिलते हैं। पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, ये इसके भी संकेत देता है, ये इसको भी दर्शाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए ये पार्ट, बुद्ध का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट आपका बहुत ज्यादा दबा है और उसके बाद ये रेखा आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी कोई भी निवेश इत्यादि चीजों में। इसके कारण तो आपकी चीजें बनेंगी, लेकिन ये पार्ट दबा होने के कारण, जल्दबाजी के कारण आपकी चीजों का नुकसान, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये पार्ट सामान्य उठा है, ये पार्ट सामान्य उठा है और ये रेखा है और ये रेखा है और एक रेखा इस पे गुरु की तरफ जा रही हो, अद्भुत रेखा है, अद्भुत रेखा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए बड़े व्यवसायी बनते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने जीवन में फ्लक्चुएशन, ये फ्लक्चुएशन को कम करता है गुरु, नॉर्मल सी बात है। अगर ये रेखा है, ये बुद्धि है, ये अगर कहा जाए जीवन में स्थायित्व है, ये अगर कहा जाए तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ है, ठीक है, ये अगर कहा जाए तो कम मेहनत में ज्यादा लाभ है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कम मेहनत में ज्यादा लाभ को भी ये इंगित करता है।
एक रेखा ये है, हालांकि कुछ चीजें इसके बारे में मैंने पीछे बताई थी और कुछ चीजें आज और बता रहा हूं। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सावधानी से चलते हैं, फिर भी जल्दबाजी करते हैं, नुकसान करते हैं, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। बुद्धि के ऐसे लोग तेज होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। ये ऐसे लोगों का अगर कहा जाए दूरदर्शिता को दिखाता है। व्यापार में कोई दोस्ती इत्यादि चीजें बहुत देख दाख के करिएगा, काम धाम से संबंधित चीजों में देख दाख के चलिएगा। ये चिंता और डर को भी दिखाते, कहते नहीं कि बच्चों को लेके कहीं कहीं ना कहीं जो है एक मन में समय समय पे तनाव चलता रहता है, बेवजह का तनाव भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, उसको बेवजह का भी तनाव कह सकते हैं। ज्यादातर लोगों को मैं कहूंगा, कुछ लोगों को ऐसा भी कहूंगा, हाँ कुछ समस्याएं रहेंगी बच्चों से संबंधित। अब मान लीजिए ये रेखा सूर्य की तरफ चली जाए यहां से, ये राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र में सफलता के लिए ऐसे लोग अगर कहा जाए प्रखर बुद्धि के होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए मिलनसार होते हैं, समय का अनुपालन करते हैं। समय का अनुपालन का मतलब हो गया कि थोड़ा सा समय को देख के चलते हैं, कि बेवजह के कामों में अपना फालतू समय बर्बाद करने से बचते हैं। ये अच्छी रेखा है, ये आपको सफलता देगी आपकी खुद की मेहनत से, अपनी बुद्धि अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अब ये कुछ चीजें और मैं समझाता हूं। अब जैसे ये बुद्ध की उंगली और ये पर्व होते हैं, जिन लोगों का ये पर्व इससे और इससे लंबा है, ठीक है, इससे उससे लंबा है, लिखना पढ़ना, नौकरी, पैसा, ये कई चीजें इससे भी देखी जाती हैं। ठीक है, ये लंबा है तो सामान्य जीवन को दिखाता है। सामान्य जीवन पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में थोड़ा सा डिस्टरबेंस जरूर उत्पन्न करेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डरने वाली बात। ये लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों का साथ देने वाले लोग मिल जाते हैं। इससे इससे लंबा है, साथ देने वाले मिल जाते हैं। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है, इन्वेस्टर हो गया, कोई ना कोई ऐसा मिलता है जो उसको आगे बढ़ा दे। ठीक है, अगर ये पार्ट लंबा है, ये वाला पार्ट लंबा है, ये वाला, इन दोनों से, ऐसे में कहा जाएगा ये व्यवसाय से संबंधित चीजों में, मैनेजमेंट से संबंधित चीजों में, वाणी से ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में धन कमाते हैं। वाणी के दम पे कहीं ना कहीं धन के कमाने को भी दिखाता है। कुछ चीजें मैंने बताई, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होंगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर और बेल आइकॉन का निशान और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।